सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मीन राशि है। आज की वीडियो मीन राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशि फल के बारे में। आने वाला अगस्त का महीना क्या परिवर्तन लेके आ रहा है मीन राशि वालों के जीवन में, और कैसे ग्रहों का योग आपके लिए अगस्त के महीने में बन रहा है। क्या गुड अपॉर्चुनिटियां हैं व्यापार को लेके, शिक्षा को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, स्वास्थ्य को लेके, करियर को लेके, विशेष रूप से मैरिड लाइफ को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सभी विषयों में बात करने वाले हैं गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग। आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी इस समय कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है और साथ साथ कैसे ग्रहों का योग आपकी कुंडली में है, लग्न कुंडली में। और अधिक जानकारी के लिए अपने कुंडली का विश्लेषण कराना ना भूलें, क्योंकि सबकी कुंडलियों में ग्रहों की महादशाएं और योग अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप में अपनी डिटेल भेज सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगा है, चार्ट की ओर देखिए, मीन राशि, और जान लेते हैं कि ग्रह किस प्रकार से गोचर कर रहे हैं आपके चार्ट में। देखिए, मीन राशि आपके लग्न में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गुरु और शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में गोचर कर रही है। पंचम भाव में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान है, यानी गोचर कर रहे हैं। केतु आपके षष्ठम भाव में, मंगल आपके सप्तम भाव में और राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ओवरऑल ग्रहों की स्थिति ये है। 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और ये भी परिवर्तन लेके आएगा आपके जीवन में। 17 तारीख को सूर्य भगवान अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरा राशि परिवर्तन शुक्र देव 21 अगस्त को करेंगे, वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लग्न में आपके शनिदेव बैठा है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। पहला, फर्स्ट हाउस स्वास्थ्य का होता है। देखिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई परेशानी चल रही थी तो अब वो आपको एक ठीक अवस्था में लेके आएगी, क्योंकि देखिए शनि वक्री हो गए हैं, 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे। शनि की 7.5 का सेकंड फेज मीन राशि वालों का चल रहा है, और इसी के साथ साथ शनि का वक्री होना 27 नवंबर तक, ये कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी चल रही थी, उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो अब धीरे धीरे करके स्वास्थ्य उत्तम और परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। इसी के साथ साथ गुरु की युति, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, चतुष्पद, मातृसुख, चतुर्थ भाव मातृसुख हमारे जीवन में सुखों का होता है। गाड़ी का सुख कैसा रहेगा, वाहन का सुख कैसा रहेगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, भवन, भूमि, जायदाद, ये सब भाव चतुर्थ भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव में विशेष रूप से गुरु और शुक्र की युति कहीं ना कहीं लाभकारी समय लाती है। अगर भूमि संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी तो उसका अब शॉर्ट आउट होगा, सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। विशेष रूप से नौकरी के क्षेत्र में भी गुरु और शुक्र सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अपना व्यापार, कुछ भी आप करते थे, राजनीति के क्षेत्र में कोई भी संबंध आपका था तो उसमें आपको लाभ होगा निश्चित रूप से। आप देखेंगे, विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि सूर्य और बुध की पंचम भाव में युति, संतान पक्ष से कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें अब आप देखेंगे कि एक आपको आनंददायक एक जीवन जीने को मिलेगा। संतान पक्ष से भी आपको एक अच्छा एक व्यवहार देखने को मिलेगा। दूसरा, आप एक चीज देख सकते हैं कि उनके जीवन में कोई संघर्ष आ रहा था तो उससे भी रिलेटेड कोई परेशानी थी तो उसका भी अब सॉल्यूशन अब होगा। केतु जो है वो षष्ठम भाव में बैठे हैं। षष्ठम भाव रोग का भाव होता है,
शत्रु का भाव होता है। शत्रुओं को आप अपनी बुद्धि के द्वारा, चतुराई के द्वारा, गुप्त युक्ति से आप उनको हराते दिखाई देंगे। यानी कि शत्रुओं के द्वारा कोई अगर प्रताड़ना, कोई भय मिल रहा था, तो अब जीवन में ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा, शत्रु आपसे दूर रहेंगे। लेकिन साथ साथ मैं एक निवेदन करूंगा, अगर आप बाहर का भोजन ज़्यादा करते हैं तो सात्विक भोजन करना शुरू करें और इस समय घर का ही भोजन खाएं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। मंगल की युति सप्तम भाव में बन रही है। मंगल की युति जब सप्तम भाव में बनती है तो विशेष रूप से एक संकेत करूंगा मैं। देखिए, मेरा बताना काम है आपको। सप्तम में मंगल के होने से थोड़ा उग्र स्वभाव, क्रोध का आना, ये सब बनता है, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव में मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो विवाहित हैं, जो मैरिड हैं, उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, इस समय अपने शब्दों का चयन अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए। अगर आपको आपके साथी का व्यवहार और शब्द अच्छे नहीं लगते तो कहीं ना कहीं आपको सहना सीखना पड़ेगा, मौन धारण आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो है, ये समय जो है वो मैरिड लाइफ को लेके थोड़ा सा तेजात्मक भाव रहेगा, क्रोध रहेगा। तो ऐसा नहीं कोई आप ऐसा शब्द बोल दें जो आपके जीवन को जो खराब कर दे, आपस में वैमनस्यता आपके जीवन में आ जाए। इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें, बस शांत रहना है। उतना ही आवश्यक जितना बोला जाए उसके अनुसार बहुत ही शब्दों का सटीक रूप से चयन करना चाहिए। इसी के साथ साथ राहु की स्थिति द्वादश भाव में, जब भी राहु की स्थिति द्वादश भाव में बनेगी, क्योंकि मित्र राशि में है वो, तो बाहरी संपर्कों से विशेष रूप से लाभ होता है व्यक्ति को। विशेष रूप से विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्राएं होती हैं और विदेशी यात्राओं से लाभ होता है, विदेश आवास होता है। तो ये सब स्थितियां बनती हैं। तो अगर आप विदेश जाने के इच्छुक थे या किसी कारणवश आपका कार्य रुक रहा था, तो इस समय वो समय है, आप यात्रा कर सकते हैं और आपको उससे लाभ भी होगा। राहु यात्रा करवाता है विदेश की। इसी के साथ साथ 2 उपाय मीन राशि वालों को करने। पवित्र श्रावण का मास चल रहा है महादेव का, उनका अभिषेक करें। ये पहला उपाय आपके लिए है, क्योंकि शनि की 7.5 का सेकंड फेज भी आपका चल रहा है। आपको तो रुद्राभिषेक नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। किसी ब्राह्मण का चयन करके संकल्प देना चाहिए, अपने नाम और गोत्र से रुद्राभिषेक आपको करवाना चाहिए नियमित रूप से। करवाने में सामर्थ्यवान नहीं है आप, तो आप स्वयं भगवान को जल अर्पित करें रोज जाके। और दूसरा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का नियमित रूप से आपको पाठ करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आपकी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ तो नहीं बैठे, गुरु और केतु या गुरु और राहु एक साथ तो नहीं बैठे, चंद्रमा और राहु या चंद्रमा या केतु एक साथ तो नहीं बैठे, आपकी राहु की महादशा तो नहीं चल रही, आपकी केतु की महादशा तो नहीं चल रही, आपकी शनि की महादशा तो नहीं चल रही। ये सब स्थितियां जरूर देखें और बताएं, और अपनी कुंडली दिखाना चाहें तो नंबर पे संपर्क करें। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।